हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अभी अपन ने रेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी मतलब रिविजन वाली सीरीज चलाई हुई है, जिसके अंदर अपन साइकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। और साइकोलॉजी के अंदर आज जो अपनी जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सबको पढ़ेंगे। और उसके अंदर अपन फिर आगे जो भी है बाल्यावस्था शिशुअवस्था और गर्भावस्था के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं इसको। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारे कमेंट कीजिए। और अगर नहीं पसंद आ रही है तो भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि अपन इसको कंटिन्यू करें नहीं करें उसके बारे में मुझे पता लग सके। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ाना। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था देखो 280 डेज़ का या फिर 9 माह 10 दिन का होता है। और गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? भ्रूण बोलते हैं। और जो बच्चा जो भ्रूण होता है वो अपनी माँ से गर्भनाल से या फिर अपराजिले से जुड़ा हुआ होता है और पौष्टिक रूप में वो क्या ग्रहण करता है? योग। ठीक है, और एक्टिनियोट तरल क्या होता है? जिस पानी के अंदर वो बच्चा होता है उसको एक्नियोट तरल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है बालक में बालक जो होता है जो भ्रूण होता है उसमें 3 प्रकार की जैविक परतें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो जो एक्टोडर्म होती है वो बाह्य परत होती है। बाह्य परत का मतलब हो जाएगा त्वचा, बाल और आपके नाखून। ठीक है, और मेसोडर्म हो जाएगी मध्य परत यानी कि बीच वाली परत, और इसके अंदर आ जाएगी मांसपेशियों का निर्माण होता है ना। और फिर लास्ट है अपनी एंडोडर्म, है ना। तो ये आंतरिक परत होती है जिसके अंदर हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, और जो भ्रूण होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? जनन अवस्था, भ्रूणीय अवस्था और गर्भस्थ अवस्था। इसको पिंड, डिम और भ्रूण भी बोलते हैं ना। पिंड, डिम और डिम, पिंड और भ्रूण, है ना। और इसका जो टाइम होता है वो 0 से 2 सप्ताह तक, है ना, मतलब गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। और फिर बाद में भ्रूणीय अवस्था होती है, ये होता है अपना 3 से 8 सप्ताह तक। और इसके बाद गर्भस्थ अवस्था होती है आपकी 9 सप्ताह से जन्म होता है तब तक। ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद चलते हैं अपन शेषावस्था पे। शेषावस्था क्या है अपनी? देखो शेषावस्था ये कौन सा? इन्फेंसी जो वर्ड है लैटिन भाषा का उससे लिया गया ना। ये वर्ड किससे लिया? लैटिन भाषा से ना, इनफेंसी। ठीक है, और इनका मतलब होता है नहीं, और फेरी मतलब बोलना। इनफेरी मतलब का है ना नहीं बोलने वाला, मतलब जो शेषावस्था में बालक होता है वो बोलता है नहीं, है ना। और ये देखो बालक जब छोटा होता है तो वो 4 प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है ना। और कौन कौन सी होती है? रूटिंग, मोरो, पकड़ और वेविस्की, है ना। तो देखो रूटिंग में क्या होता है? जब बच्चे को अपन गाल को टच करते हैं ना तो उसी साइड गर्दन घुमाता है, आपने नोटिस किया हुआ होगा ना। और जो मोरो है वो होता है तीर, मतलब जैसे बच्चे को अपन जोर से चिल्लाते हैं, कुछ जाते हैं ऐसे बोलते हैं तो वो हाथों को ऐसे आगे पीछे करता है, आपने नोटिस किया होगा ना। और उसके बाद पकड़, जैसे बच्चे के हाथ में कोई पेन, पेंसिल या कुछ भी अपन देते हैं तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो पकड़िए ग्रिप, या फिर अपन उंगली पकड़ाते हैं तो बच्चा अपने उसको ग्रिप बनाने की कोशिश करता है ना। और वेविस्की है, देखो वेविस्की क्या होता है? जो पैर होते हैं अगर अपन उस पैर के नीचे की साइड में अगर टच करता है तो वो जो पैर की उंगलियां होती है उसको आगे पीछे की तरफ करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इड है प्रबल होता है। इड अपन ने कल पढ़ा था, इड है वो प्रबल होता है। और बच्चा जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तीव्र जिज्ञासु होता है, उसको हर चीज़ जाननी होती है, मतलब सुनना और इसे देखता रहता है वो ना। और दूसरे शिशुओं के प्रति विशेष आपने देखा होगा, 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चों को जब अपन एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते रहते हैं, तो वो है ना। और इसमें वृत्तियाँ अनुग्रह करता है। और इसमें जो है नार्सिसिज्म की भावनाएं वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं शारीरिक विकास। तो जो बच्चे की लंबाई है वो जन्म के टाइम बॉय की होती है 51.25 सेंटीमीटर, और जो गर्ल है उसकी होती है 50.75 सेंटीमीटर। और जो लास्ट में एवरेज जो होती है वो 108 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसके बाद है वेट। वेट देखते हैं तो जो बॉय होता है उसका 7.15 पाउंड होता है और गर्ल होती है उसका 7.13 पाउंड होता है शेषावस्था में ना। और 6 माह के बाद दुगना हो जाता है और अंत में 16 केजी हो जाता है, जब तक आपकी शेषावस्था कंप्लीट होती है तब तक। और मस्तिष्क है तो मस्तिष्क का भार जो जन्म होता है उस टाइम बॉय हो चाहे गर्ल हो 350 ग्राम का होता है, और अंत में मतलब शेषावस्था के अंत तक 1250 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, और हड्डियाँ हैं वो 270 होती है, और सबसे बड़ी फीमर होती है और सबसे छोटी है वो स्टेपिज होती है। ठीक है, और दांत है, जन्म के टाइम पे कोई दांत नहीं रहते हैं, 6 माह तक दांतों का आना शुरू हो जाता है और अंत तक 20 दांत होते हैं जिनको अपन दूध के दांत भी कहते हैं। धड़कनें होती है, जो शेषावस्था में बच्चे की धड़कन होती है वो 140 पर मिनट के हिसाब से चलती है। मांसपेशियाँ, तो मांसपेशियों का 23 से 25% तक का विकास शेषावस्था में हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये देखते हैं कि बच्चा क्या क्या करता है। 1 माह का बच्चा होता है वो सिर उठाने का प्रयास करता है। 4 माह का बच्चा होता है किसी भी वस्तु को पकड़ने का ट्राई करता है। ठीक है, और 7 माह का बच्चा किसी भी सहारे के बिना किसी सहारे के बैठना प्रारंभ कर देता है। और 10 माह का बच्चा होता है वो घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देता है।
14 माह का बच्चा होता है वो वस्तु के सहारे खड़ा होना स्टार्ट करता है, और 15 माह का बच्चा बिना किसी सहारे के चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद है मानसिक विकास। तो जो बुद्धि का है वो उसका 50% विकास है ना बच्चे के 3 साल की उम्र में ही हो जाता है, ठीक है। और 90% विकास है वो 5 से 6 साल में होता है, और 100% विकास वो 15 से 16 वर्ष में होता है। आपने सुना होगा तो जो बहुत सारे ऐड होता है, चाहे कॉम्प्लेन का हो, बोर्नविटा के हो, वो बताते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए तो कि माइंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो 3 ईयर्स के लिए ही बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो कि बच्चे के अंदर क्या क्या होता है। जो एक महीने का बच्चा होता है उसको भूख प्यास से रोता है। 2 महीने का बच्चा है जो आवाज़ के प्रति क्रियाएं करता है, वापस है ना अपन कोई आवाज़ें निकालते हैं तो वो वापस ऐसे उनको सुनता है और मतलब थोड़े थोड़े रिएक्शन देता है। 4 माह का बच्चा होता है वो आवाज़ निकालना मतलब स्टार्ट कर देता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा तो वो आवाज़ें निकालता है अलग अलग तरीके की। 6 माह का बच्चा है तो वो आवाज़ों की नकल करता है, और जो अपने उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको पहचानना स्टार्ट कर देता है। 8 माह का बच्चा है वो खिलौनों से खेलना स्टार्ट कर देता है। और जो 10 माह का बच्चा है वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। और जो 14 माह का बच्चा है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है माँ। और इसको जो बालक प्रथम संज्ञा शब्द बोलता है वो भी माँ ही होता है, ठीक है। और इसके अंदर है ये यहाँ पर देखेंगे अपन जो भाषा का विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, चोम्स्की ने। ये याद रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है। और 20 माह का बालक क्या करता है, वाक्य उच्चारण स्टार्ट कर देता है। और 15 से 20 तक की गिनती बालक 3 वर्ष तक बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फिर है संवेगात्मक स्तर, है ना। तो देखो समय क्या होता है, इमोशंस होते हैं। इमोशन कौन से शब्द भाषा से लिए गए, लैटिन भाषा से। इसको इवोर्ड या फिर इन्वोर्ड शब्द जो है उससे लिया गया है, ठीक है। और संवेग क्या होता है, मन की जो भावनाएं होती है उनको प्रकट करना ही संवेग होता है ना। आपने देखा होगा कि अपन जो अपने मन के जो इमोशंस है उनको अपन सामने रखते हैं वही अपना संवेग होता है ना, ठीक है। इमोशन को ही संवेग कहते हैं। और सिगमंड फ्राइड, वैसे तो यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं थी, मैंने परिभाषाएं नहीं बताई है, ठीक है। और सिगमंड फ्राइड है उसने 2 प्रकार के संवेग माने, कौन कौन से, जिजीविषा और युयुत्सा, है ना। जिजीविषा क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा। और युयुत्सा क्या होता है, युद्ध करने की इच्छा। अब देखो संवेग उत्पन्न जब अब संवेग उत्पन्न होते हैं तो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। इसको कैसे समझ सकते हैं अपन, जैसे अपन ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना तो अपन है ना अपन ज़्यादा सोचना बंद कर देते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि जब भी आप ज़्यादा इमोशनल होते हो तो सोचने की शक्ति वैसे भी कम हो जाती है ना। जैसे रोते हो तो आप सोचना बंद कर देते हो, या फिर ज़्यादा मतलब कैसे भी आप इमोशनल होते हो तो आप सोचने की शक्ति कम हो जाती है। और देखो प्रारंभिक अवस्था में संवेग नकारात्मक होते हैं और तीव्र होते हैं ना। देखो अब जब अपन छोटे होते हैं ना तो उस टाइम पे ना जो अपने को थॉट्स आते हैं वो बहुत नेगेटिव आते हैं, और वो जल्दी जल्दी अपने सोच है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये अस्थायी होते हैं, मतलब जो आपके विचार है वो अस्थायी होते हैं ना। और आंतरिक व बाह्य परिवर्तन, जब भी आप इमोशनल होते हो तो आपके जो अंदर और बाहर वाले जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जन्म के समय केवल क्या बात पाई जाती है, संवेदना पाई जाती है। और 3 माह जो होता है, 3 माह के बाद बच्चे को कष्ट और आनंद का विकास होता है। और 6 महीने के बाद भय और घृणा की भावना आने लग जाती है। और 12 महीने के बाद स्नेह तथा उल्लास वाली भावनाएं भी आने लग जाती है। और 2 वर्ष का जैसे बालक कंप्लीट होता है तो उसके अंदर सारे के सारे ही जो आपके जितनी भी जितनी भी संवेदना है वो सारी की सारी डेवलपमेंट हो जाती है ना। सारे समय उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे भय हो चाहे डर हो, मतलब जो भय है, घृणा है, और बहुत सारे वो हैं 10-12 है, मैं आपको एक साथ ही बता दूंगी उनके बारे में, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। और फिर सामाजिक विकास है। तो जन्म के टाइम पे बच्चे में कोई सामाजिक विकास नहीं होता। 1 वर्ष का होता है तो वो मामा और पापा होते हैं उनको पहचानने लग जाता है। 2 वर्ष का बालक जो छोटे छोटे कार्य में हाथ बटाना, आपको पता होता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपन उसको बोलते हैं कि कोई भी सामान लाने के लिए तो वो लेके आ जाता है, उसी बारे में। 3 वर्ष का बच्चा होता है वो बाहर बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। और 4 वर्ष का जो बालक होता है वो बाहरी जीवन के साथ संबंध स्थापित करने लग जाता है, मतलब अपने दोस्त बनाना और ऐसे स्टार्ट कर देता है। और 5 वर्ष का होता है तो नैतिक और सामाजिक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय दे रहे हो उसके लिए। और आपका जो भी फीडबैक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अपने को कंटिन्यू करना है नहीं करना है उसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अगर नहीं करना है तो भी आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, और अगर करना है तो मैं भी अच्छे मन से जो चल रहा है उसको कंटिन्यूस पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।